अब हम इसमें देखेंगे तो शेयर के प्राइस देखेंगे कि ऊपर नीचे क्यों होते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब ये जानने की इच्छा रहती है कि देखेंगे कि हमेशा स्टॉक के प्राइस कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलती है कि क्यों जा रहे हैं, क्यों मतलब ऊपर आ रहे हैं, क्यों नीचे जा रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक दिन में देखेंगे एक स्टॉक 20% भी चला जाता है, फिर आपको देखने को मिलेगा एक स्टॉक 20% नीचे भी जा सकता है अगर ऊपर जाएगा तो समझिए। और फिर मतलब समझिए कभी कभी देखेंगे कि लगातार देखेंगे बढ़ते चला जाता है, मतलब कि 2 महीने 1 महीने या फिर देखेंगे 2-2 साल 5-5 साल लगातार बढ़ते चला जाता है। फिर देखेंगे जब गिरना शुरू होता है तो लगातार गिरना शुरू होता है तो गिरते चला जाता है, वो सब भी आप देखेंगे तो माइंडसेट वो मतलब होता है। फिर ये सब कुछ रीजन इसमें बताए गए हैं और फिर जो प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन होते हैं। अब रीजन तो बहुत सारे होते हैं, देखिए स्टॉक और स्टॉक मार्केट समझिए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो स्टॉक का भी गिरने का कोई खासा रीजन ऐसा नहीं होता समझिए, और मार्केट का भी मतलब गिरने का कोई ऐसा नहीं रीजन होता है। छोटी छोटी यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं मार्केट के गिरने और मार्केट के उठने पे। तो एक एक चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहला नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी का परफॉर्मेंस। तो ये सबसे बड़ा जो होता है ये कंपनी का परफॉर्मेंस होता है। कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है समझिए, उस पर कितना डेट है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये छोटा सा मतलब मैंने एक आपको बता दिया है समझिए, ये जो बेसिक कोर्स है इसी में मैंने आपको बताने का सोचा है। तो पहला है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। परफॉर्मेंस देखने पे भी देखेंगे तो बहुत सारी क्लास हो सकती है, उसमें पी रेशियो बहुत सारी रेशियो आती है, इसमें हमें देखनी पड़ती है। फिर कंपनी पे समझिए ये देखना होता है, मतलब पी रेशियो मतलब समझिए कितना पैसा लगा के आप कितना कमा रहे हैं। 10 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 30 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 100 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, तो वो पी रेशियो देखा जाता है, कंपनी का फंडामेंटल होता है। तो पी रेशियो तो उतना नहीं डिपेंड करेगा, देखेंगे कि पी रेशियो बहुत हाई हाई रहता है फिर भी कंपनियां बहुत दूर तक जाती हैं। किसी का पी रेशियो बहुत कम है फिर भी देखेंगे कंपनियां वो ग्रोथ नहीं दिखाती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो पब्लिक का माइंडसेट भी होता है इसमें। तो पहला है देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस के अनुसार ही कंपनियां बढ़ती हैं। अगर समझिए कंपनी का 4 देखेंगे रिजल्ट होता है, देखेंगे वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे 3-3 महीने पे आते रहता है। फिर देखेंगे उसमें अगर कंपनी बार बार कांस्टेंट प्रॉफिट दिखा रही है तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है तो फिर वहां पे लोग स्टॉक को खरीदते हैं और स्टॉक खरीद के होल्ड करते हैं। होल्ड करते हैं तो फिर क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाता है। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। कंपनी को हमेशा अगर प्रॉफिट दिखाएगी तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ते जाता है। तो समझिए स्टॉक का प्राइस और जो समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए कि 10% हुआ तो स्टॉक का प्राइस 20% भी जा सकता है, 30% भी जा सकता है। वो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक अगर एज्यूम करती है कि ये हमेशा मतलब कि प्रॉफिट देते रहेगी, हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया समझिए लेकिन शेयर की सप्लाई बहुत कम है, तो वहाँ पे अब कंपनी ने क्या अनाउंस किया था कि मेरी जो प्रॉफिट हुई है वो 10% ही हुई है, लेकिन वहाँ पे स्टॉक देखेंगे तो 20-20 30-30 ऐसे 40% भी ऊपर जा सकते हैं। वो लोग जो होते हैं वो उनके अजम्पशन पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो कितना भागता है। तो ये जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो अलग हो सकता है, आपका अजम्पशन अलग हो सकता है समझिए। ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस जो है ये समझिए ग्रोथ कंपनी दिखा रही है कि नहीं। अगर कंपनी नहीं ग्रोथ दिखाती है तो 10% अगर लॉस दिखाती है कोई भी कंपनी तो आप देखेंगे उसके शेयर 40% भी नीचे जा सकते हैं, 20% भी नीचे जा सकते हैं। ये भी देखने को मिला है मार्केट में। तो पहला है परफॉर्मेंस, उसका डेट जो रेशियो है समझिए, डेट भी मतलब जो उधारियां हैं उसकी वो कम हो रही हों, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो समझिए। ये सब चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है तब जाके कंपनी का ग्रोथ, मतलब कि जो पास्ट ईयर परफॉर्मेंस है वो भी डिपेंड करता है, मतलब हमेशा से प्रॉफिट दिखाते आ रही है कि नहीं कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट गिरते तो नहीं जा रहा है, डेट बढ़ते तो नहीं जा रहा है। ये सारी परफॉर्मेंस इसमें देखी जाती है तब जाके किसी स्टॉक का देखेंगे प्राइस यहाँ पर बढ़ते जाता है। और फिर देखेंगे न्यूज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो न्यूज क्या हुआ, ये परफॉर्मेंस ही न्यूज में आपको रिफ्लेक्शन होगा। आप जैसे मान लीजिए न्यूज का तो बहुत बड़ा देखेंगे कि इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। तो न्यूज में क्या हुआ आप समझिए, अब एक तरह की न्यूज नहीं है, न्यूज 100 तरह की होती है। कंपनी से रिलेटेड न्यूज है समझिए, पॉलिटिकल न्यूज अलग है, फिर देखेंगे कहीं वॉर छिड़ गया, जैसे आपको देखने को मिलेगा रूस यूक्रेन से वॉर छिड़ा तो वहां पे रशियन जो स्टॉक मार्केट था वो देखेंगे एक दिन में 40% नीचे मतलब लोअर सर्किट लग गया। फिर वहां पे देखेंगे जब पैंडेमिक कोविड आया था आपको देखने को मिलेगा, तो कोविड जब स्टार्टिंग में आता है तो समझिए स्टार्टिंग में आता है तो कोई फर्क वहां पे ज्यादा मार्केट को देखने को नहीं मिलती है। मार्केट ऑल टाइम हाई 12,000 निफ्टी पहुंच गया था वहां पे, निफ्टी 50। लेकिन फिर देखेंगे
लोग कैसा उस देखेंगे न्यूज़ को कैसा अंजम्पशन लेते हैं, मतलब तब जाके मार्केट पे रिफ्लेक्शन पड़ता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मार्केट गिरा, लेकिन इजराइल और फिर देखेंगे फिलिस्तीन में मतलब समझिए वॉर शुरू हुआ तो मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि लोग अजम्पशन कर रहे थे कि उनके मतलब से ज़्यादा इकोनॉमी मतलब पूरे वर्ल्ड की नहीं प्रभावित होगी, ज़्यादातर देश इन्वॉल्व नहीं होंगे। पास्ट में भी लोग देखे हैं कि जल्दी ही युद्ध समाप्त हो जाता है, तो ये सब के वजह से देखेंगे ये न्यूज़ आया फिर भी मार्केट नहीं गिरा। कोविड में आप देखेंगे बाद में जैसे वहाँ पे जब कंट्रियाँ लॉकडाउन करना शुरू करती हैं तब मार्केट एक दिन में 10-10% देखेंगे वहाँ पे गिरना शुरू होता है। तो ये होता है न्यूज़ से। अब तो ये न्यूज़ समझिए वर्ल्ड वाइड न्यूज़ है। अभी आप देखेंगे मतलब राजस्थान में इलेक्शन हुए उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा देखेंगे 3-4% ऊपर चली गई है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। इससे क्या लोगों को कंजम्पशन होता है, समझिए कि अब मोदी सरकार है तो इनका वोट बैंक बढ़ते जा रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज होती है तब भी देखेंगे मार्केट पे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है समझिए उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए कि समझिए सुधार होना शुरू होते हैं किसी भी, अब न्यूज़ आप पढ़ते रहेंगे तो न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि किस सेक्टर में सुधार होते जा रहे हैं। तो देखेंगे जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, वहाँ पे हम अपना इकोनॉमी को खोलना शुरू करते हैं। जितने भी बैंक देखेंगे लॉस में रहते हैं, तो वहाँ से क्या होता है बैंकिंग सेक्टर बहुत आगे जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा न्यूज़ में गवर्नमेंट किस सेक्टर में जो है रिफॉर्म करना शुरू करती है, देखेंगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो जो उस सेक्टर में कंपनियां काम कर रही होंगी एक भी न्यूज़ उसमें आता है, समझिए जो न्यूज़ पढ़ते हैं अगर उनको पता होता है तो वहाँ पे स्टॉक पे देखेंगे कि पूरी तरह से प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए एचएएल कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वहाँ पे कोई भी सौदा होता है समझिए गवर्नमेंट से, तो उसके कंपनी पे आपके देखने को मिलेगा कि इम्पैक्ट पड़ता है, उसके शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर न्यूज़ में ही आपको देखने को मिलेगा, न्यूज़ के तहत ही अगर समझिए कि क्वार्टरली रिजल्ट या फिर देखेंगे ईयरली रिजल्ट दिखाती है कोई कंपनी, समझिए तो कंपनी दिखाती है उसमें लॉस दिखाती है तो उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे कि शेयर पे पड़ेगा और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ ही, ये सब न्यूज़ बेस ही मैं बता रहा हूँ। न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा बजट बनता है फिर आपको देखने को मिलेगा बजट बनता है जैसे वहाँ पे। तो अब बजट में गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में कितना देखेंगे बजट एलोकेट करती है, उस अनुसार भी देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस बढ़ता घटता है समझिए। उससे लोग अजम्पशन करते हैं कि अब इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम मिलने वाले हैं और उस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होती हैं तो उनके प्राइस पे रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी न्यूज में ही आता है, फिर आपको न्यूज में ही देखने को मिलेगा। न्यूज में क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें पूरी तरह से अडानी के जितने भी शेयर थे तो वहां पे बताया गया हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ने मैनिपुलेशन किया है, अपने शेयर किसी और को बेचा है, उसमें बहुत सारी प्राइज ये वो मतलब बहुत सारी चीजें थी। अब वो तो मैं आपको न्यूज में बताऊंगा अगर कभी बताना हो तो उसके वजह से क्या हुआ अडानी के देखेंगे टॉप मतलब अमीर में थे वो, उनके शेयर जो थे वो गिर गए, शेयर गिर गए समझिए, बहुत ज्यादा प्राइस नीचे आ गए उनके कंपनी के शेयर के। तो ये भी न्यूज बेस है समझिए, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है मतलब न्यूज का पूरी तरह से मार्केट पे देखेंगे। तो ये सब क्या थे न्यूज बेस्ड थे समझिए। बहुत सारी न्यूज, अब डेली का न्यूज आता है फिर आप देखेंगे डेली के न्यूज के अनुसार फर्क पड़ता है, कंपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है एक एक देखेंगे तो समझिए। और ऐसा नहीं है कि बस आपके यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट भी देखेंगे कोई फैसला लेती है तो स्टॉक मार्केट पे वहाँ पे पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि रेपो रेट बढ़ाया वहाँ पे यूएस ने, फिर यहाँ पे मार्केट पे देखेंगे पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना से ट्रेड वॉर बढ़ा वहाँ पे भी देखेंगे फिर भी यहाँ मार्केट पे इम्पैक्ट बढ़ेगा। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या होता है न्यूज बेस होता है समझिए, न्यूज बेस बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते हैं, स्विम भी करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे आपको मंथली इनकम जनरेट करना हो तो न्यूज बेस वहाँ पे लोग देखते हैं कि ट्रेड करते हैं। क्योंकि जैसे समझिए किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका देखेंगे जो शेयर का प्राइस रहता है वो 3-4 दिन या फिर आप देखेंगे कि लगभग 5-6 दिनों तक ऊपर चलते जाता है। फिर आप देखेंगे चाहे क्वार्टरली रिजल्ट आया है किसी कंपनी का तो उसके देखेंगे शेयर का प्राइस 4-5 दिनों तक ऐसे बढ़ते चला जाता है और समझिए 4-5 दिन में ही वो 25%, 30%, 40% ऐसे भी देखेंगे प्रॉफिट दे देता है। तो वैसे भी हम लोग मतलब उसमें आपको बताया जाएगा जो फंडामेंटल एनालिसिस हम कराएंगे, जैसे आप लोग जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे आपको उसको जुड़ के समझिए और वहाँ पे देख के कैसे प्रॉफिट निकालना है। तो ये हुआ। फिर देखेंगे अगला आपको देखने को मिलेगा कंपनी के कुछ नए जो होते हैं अनाउंसमेंट के कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस पूरी तरह से रिफ्लेक्ट
करता है मतलब स्टॉक का प्राइस। अब जैसे मान लीजिए कंपनी कोई भी अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है, फिर भी आप देखेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता है। कंपनी आके बोलती है कि हम नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, समझिए अब जो मतलब मेरा बिजनेस है, समझिए मेरा बस बिजनेस उस कंपनी का दिल्ली में ही है। अब कंपनी क्या बोलती है, जितने भी समझिए महानगर है उसमें हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, मुंबई में, चेन्नई में, सभी जगह पे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से अब क्या होगा, लोगों को उसमें समझ में आएगा कि समझिए कि अब इसका जो है अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो बिजनेस यहाँ पे चल रहा था, अब बिजनेस बहुत जगह पे चलेगा, तो क्या होगा, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हमें मिलेगा। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उसके शेयर को खरीदना चाहेंगे, और शेयर का क्या है समझिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डिमांड जैसे बढ़ेगा आपको देखने को मिलेगा प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चलते जाएगा। तो ये है। और चाहे समझिए कि कंपनी आके कुछ भी अनाउंस करती है, किस कुछ भी चीज़ें बताती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि कंपनी ये चीज़ें करने जा रही है, पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा उसके शेयर पे। तो ये आपने यहाँ पे मतलब ये दिया देखा तीसरा पॉइंट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है डिविडेंड के कारण भी। अब जब समझिए कंपनी आके बोलती है, जैसे कंपनी का तीन चीजें चार चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कंपनी टैक्स देती है, सीआईटी बोलते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पड़ता है उसको। टैक्स के बाद समझिए जितना भी प्रॉफिट उसका बचता है, प्रॉफिट बचता है, तो कुछ वो चाहती है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वही लोग होते हैं जो बड़े शेयर धारक होते हैं। वैसे वोटिंग तो आपसे भी कराई जाएगी चाहे आप एक भी शेयर रखे हो, तो वो वहाँ पे मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कितना परसेंट डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड मतलब लाभ होता है, लाभ आपको मतलब जो कंपनी ने कमाया है वो डिविडेंड के रूप में जिसके पास जितना शेयर होता है उस परसेंटेज में दे दिया जाता है। तो वहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कितना डिविडेंड देना है, और कितना समझिए कि फिर से इन्वेस्ट करना है, हमें मार्केट में ही इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो इससे भी देखेंगे तो शेयर के प्राइस पे रिफ्लेक्शन होता है, और बहुत प्राइस देखेंगे ऊपर नीचे यहाँ से भी हो सकती है, आपको देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड जो लाभांश कंपनी, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी मतलब समझिए कांस्टेंट जो है, ये समझिए पूरी तरह से प्रॉफिट देते आ रही है, तो आगे भी प्रॉफिट देगी, तो प्रॉफिट के लिए ही पूरी तरह से इस मार्केट में लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ भी आके समझिए लोग जुड़ेंगे और डिमांड बढ़ेगी जैसे शेयर की, तो यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ते घटते दिखेंगे यहाँ पे। और फिर बोनस या फिर देखेंगे शेयर का बाईबैक के चलते भी जो शेयर का प्राइस होता है ये बढ़ता है। तो बोनस क्या है समझिए, बोनस भी आपको दे देती है कंपनी। जैसे कभी बोनस में ये भी बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो कंपनी आपको 5 शेयर और मतलब फ्री में दे देगी। तो ये सब बोनस डिक्लेयर किया जाता है, बोनस डिक्लेयर किया जाता है। कंपनी अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बोनस देती है, डिविडेंड देती है, ताकि इन्वेस्टर उसमें हमेशा बने रहें, इन्वेस्ट किए रहें। और कभी भी समझिए जो शेयर होता है, स्टॉक होता है, उसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी को क्या फायदा होता है, इससे कंपनी को कोई खासा फायदा नहीं है समझिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अलग चल रहा है। स्टॉक प्राइस वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है हमारे और आपके बीच में, उससे उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अगर किसी भी स्टॉक का देखेंगे प्राइस नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो वो किसी भी बैंक से लोन ले सकती है, कहीं से भी पैसा उठा सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों का भरोसा है, वो जाके यहाँ पे दिखाएगी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, हमारे प्रॉफिट है तभी तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कोई भी बैंक उसको लोन दे देता है। और किसी भी स्टॉक का देखेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो लोन वोन लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चाहे देखेंगे अगर आईपीओ आप लाते हैं, फिर एफपीओ लाके आप पब्लिक से फिर पैसा उठाना चाहते हैं सेकेंड टाइम में, तो ये भी मैंने आपको एफपीओ बताया था। तो ये होगा क्या यहाँ पे, अगर आते हैं आप समझिए एफपीओ लेने, तो अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है तो आपको कम दामों पे एफपीओ लाना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल सकता है कम शेयर में ही। तो ये एक दो तीन इसका मतलब समझिए कि कुछ फायदे हैं कंपनी के, समझिए अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो। लेकिन कंपनी का बिजनेस अलग चलता है, और देखेंगे मार्केट में जो आप लोग ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ये आप देखेंगे बोनस। और बाई बैक, बाई बैक मतलब क्या होता है समझिए कि जैसे अब कंपनी आईपीओ लेके आई समझिए यहाँ पे, और आईपीओ में 100 शेयर बेच दी, लेकिन अब कंपनी क्या चाहती है, मतलब कुछ शेयर फिर से अपना ले लेना। तो इसमें क्या करती है कि 20 शेयर मान लो कंपनी यहाँ पे फिर से ले ली, 20 शेयर ले ली, तो अब मार्केट में कितने बचे, 80 शेयर ही बचे। तो इसी को बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं, शेयर को फिर से खरीद लेती है जो आईपीओ लेके आई रहती है कंपनी। तो ये करती क्यों है देखेंगे बाई बैक, तो इससे भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले देखेंगे तो 100 था सप्लाई, लेकिन अब जो सप्लाई है ये 80 हो गया, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, पहले से भी हाई डिमांड हो गए। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई देखेंगे मिसमैच होगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। चाहे लोगों को ये भी लगता है, इससे बाईबैक से एक ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ये आगे बढ़ने वाला है, लोग ऐसा सोचते हैं, तभी तो कंपनी अपने शेयर को खुद ही खरीद ले रही है।
क्योंकि उसको ऐसा लगता है फ्यूचर में कि प्रॉफिट होगा तो क्यों ना उस प्रॉफिट को हम ही अपने पास ही रखें। तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और लोग जो हैं ये समझिए बाई बैक के अनुसार मतलब फिर से इस पे डिमांड बढ़ जाती है। एक तो शेयर जो है ये समझिए सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा प्राइस बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी आपको देखने को मिलता है। और फिर अगला जो आपको देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई के कारण, तो ये पूरा तो मार्केट ही मैंने बताया डिमांड और सप्लाई के कारण होता है। या तो समझिए ये 100 शेयर है और फिर आपको देखने को मिलेगा ये 100 शेयर है, सप्लाई है और डिमांड क्या है आपको देखने को मिलेगा ये 100 है, मतलब 100 लोग खरीदने वाले हैं। तो अब ये तो देखेंगे तो ये कम हो जाए समझिए, या तो ये कम हो जाए या तो 80 हो जाए, आपको देखने को मिलेगा 70 हो जाए। फिर ये समझिए जो डिमांड करने वाले हैं ये 100 लोग हैं, ये 200 लोग आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाली है, हमें इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए चाहे जो भी है। तो यहाँ पे जो डिमांड है ये बढ़ गई, अब 120 लोग मतलब समझिए 200 लोग हैं ये 80 शेयर को खरीदना चाहते हैं चाहे 70 शेयर को खरीदना चाहते हैं, तब ऑटोमेटिकली ये आपस में प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बोलेंगे हम ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं। तो पहले यही चीज़ें होती होंगी, अगर आप मतलब मूवी या फिर कहीं और भी देखे होंगे तो वहाँ पे हाथ उठा के देखेंगे बहुत ज़्यादा अनाउंस होता था, घर भी बेचा जाता था, तो आपको देखने को मिलेगा मैं 20 लाख देने वाला हूँ, फिर दूसरा बोलता था नहीं मैं 21 लाख दूंगा, फिर तीसरा बोलता था वहाँ पे नहीं मैं 22 लाख दूंगा। तो ये बोली लगाई जाती थी, सेम ऐसे ही बोली लगाई जाती है यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये आपने लगा दिया वहाँ पे, लेकिन अब समझिए कोई और है वो बोल रहा है कि नहीं मैं 105 में खरीदने पे तैयार हूँ, फिर जब तक सेलर जो है समझिए उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं बेचेगा, तो 105 वाले को ही वो बेचता है। तो डिमांड सप्लाई पे ही पूरी तरह से ये मार्केट काम करती है, इसीलिए मैंने एक चैप्टर आपको डिमांड सप्लाई का वहाँ पे लिया था। तो ये आपने देख लिया डिमांड सप्लाई का। फिर देखेंगे शेयर मार्केट में तेजी या फिर मंदी के कारण, तो एक ये भी होता है आप समझिए जो कंपनी लॉस मेकिंग भी है, जैसे आइडिया ये सब देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है। अब एक नहीं है हजारों कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है, लेकिन मार्केट में आप जब भी देखेंगे मार्केट में उछाल आता है, पूरी तरह से मार्केट में ही उछाल आता है, मार्केट ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है समझिए, मार्केट बढ़ रहा है तो उसके साथ देखेंगे कि जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं वो भी समझिए कि प्रॉफिट देने लगती हैं, प्रॉफिट मतलब कि उनका भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। तो ये मार्केट के साथ भी देखेंगे कि इम्पैक्ट डालता है, जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं उनको भी प्रॉफिट होने लगता है। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी, और ऐसा नहीं है मार्केट नीचे भी जाएगा तो देखेंगे कुछ स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर ही जाता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का इम्पैक्ट उस पर दिखा रहा है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है या फिर देखेंगे कोई भी रिजल्ट है वो अच्छा है तो मार्केट नीचे भी गिरेगा तो वो स्टॉक देखेंगे ऊपर ही जाएगा। चाहे आप देखेंगे ऐसा भी होता है कोई मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन अच्छी भी कंपनी है तो उसके स्टॉक नीचे चलते जाएंगे। फिर जैसे आप देखेंगे कुछ दिनों से एसबीआई का, तो उसमें क्या है उस कंपनी में समझिए कि अच्छा न्यूज नहीं चल रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ रहा है, चाहे देखेंगे कंपनी का बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ गया, ये सब चीजें आ गई, उसके अनुसार भी देखेंगे मार्केट तो ऊपर जाएगा लेकिन प्राइस नीचे जाएगा। तो ये जो मार्केट में तेजी या मंदी के कारण भी देखेंगे स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, तो प्रॉफिट वाली कंपनियां भी देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस में आने लगेंगे, और समझिए कि लॉस वाली भी कंपनियां हैं जो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाने लगेंगी, ये भी हो सकता है। और ये तो होता ही है, मतलब एक तो इम्पैक्ट पड़ता ही है कि मार्केट ऊपर जाता है तो सभी स्टॉक भी ऊपर ही जाते हैं, ये इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपने देख लिया। और प्रोमोटर की होल्डिंग कम या ज़्यादा होने से भी देखेंगे प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रोमोटर कौन होते हैं? जो कि कंपनी के मालिक इनको माना जाता है, मतलब मालिक मतलब समझिए कि ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा, अब जैसे म्यूचुअल फंड है, फिर आप देखेंगे जो पीएफ फंड है समझिए पीएफ वाले हैं, फिर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी होते हैं, जो एफडीआई के तहत पैसा आता है वो भी, एफडीआई समझिए तो इन वो मैं आपको अलग ही बताऊंगा, एफडीआई थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, वो होते हैं समझिए। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ये लोग क्या होते हैं समझिए कि ये शेयर, अब ऐसा नहीं है कि हम जो है 10 लॉट या फिर देखेंगे 100 शेयर 200 500 1000 2000 ऐसे खरीदते हैं, लेकिन ये क्या खरीदते हैं आपको देखने को मिलेगा हजारों नहीं लाखों में इनका शेयर होता है, लाखों लाखों में खरीदते हैं ये, किसी भी कंपनी का आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टैक ही खरीद लेते हैं, 10% ही खरीद लिए 20% खरीद लिए समझिए, ऐसे खरीद लेते हैं, तो इनको प्रमोटर बोला जाता है समझिए। और ये क्या होते हैं, और ये मतलब प्रमोटर होते हैं, तो अब माना जाता है प्रमोटर का जितना भी समझिए कि किसी कंपनी में पैसा लगा होता है तो ये कंपनी मतलब मानी जाती है अच्छी है, क्योंकि ये जो होते हैं समझिए
क्वालिफाई इन्वेस्टर इनको माना जाता है। मतलब ये काफ़ी क्वालिफाई होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मतलब समझिए इनका यही काम है, इनका बिजनेस इसी के तहत चलता है। ये कंपनी का एनालिसिस करते हैं, सभी चीज़ें करके इन्वेस्ट करते हैं समझिए। और ये जो प्रमोटर समझिए ये माना जाता है इनको, अगर ये पैसा कंपनी से घटा देते हैं, मतलब अपने जो इनका 10% पहले स्टेक था समझिए, अब ये घटा के 8% कर दिए, तो इसका मार्केट में इम्पैक्ट जाता है कि अब ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं समझिए ये निकल रहे हैं मार्केट से निकल रहे हैं, मतलब मार्केट से नहीं समझिए कि इस स्टॉक से निकल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब इसके प्राइस पर रिफ्लेक्शन होगा कि पूरी तरह से एक न्यूज क्रिएट हो जाएगा मार्केट में कि अब जो ये है समझिए ये अपना स्टेक घटा रहे हैं, इसका मतलब इसका प्राइस गिरेगा। अब इनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा दिनों तक प्रॉफिट नहीं देने वाली है, तो इससे भी प्राइस में देखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट फिर गिरने भी, मार्केट का नहीं मैं बता रहा आपको, मार्केट भी गिरता है और स्टॉक भी गिरता है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक गिरेगा तो मार्केट गिरेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि वही जब इंडेक्सेस मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 50 फिर सेंसेक्स ये सब कैसे चीज़ें बनती हैं तो उसमें हम देखेंगे। तो अब ये स्टैक अपना अगर समझिए घटाते हैं तो लोगों में न्यूज फैल जाता है, न्यूज जाता है कि अब ये जो है कंपनी प्रॉफिट नहीं देने वाली। चाहे ये क्या करते हैं, किसी कंपनी में 10% लगा के रखे, अब ये आके क्या कर दिए कि इसको 15% कर दिए, 15% कर दिए, तो फिर मार्केट में न्यूज एक क्रिएट हो जाएगा कि अब जो है ये समझिए कि कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। क्योंकि जो ये समझिए क्वालिफाई इन्वेस्टर हैं ये अपना जो है ये अपना इन्वेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो अब हमें भी रिटेलर भी उससे देख के लगाते हैं, तो यहाँ से भी हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको फंडामेंटल में और अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये प्रमोटर जो होते हैं इनके मतलब बेचने और खरीदने से भी बहुत मार्केट में प्रभाव पड़ता है। ये बेच दे अगर कम कर दे तब भी प्रभाव पड़ेगा, और खरीद ले तब भी प्रभाव आपको उस स्टॉक पे देखने को मिलेगा और फिर मार्केट पे भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोविड आया था तो आपको देखने को मिलेगा ये सारे जो प्रमोटर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, पीएफ फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और फिर देखेंगे पेंशन फंड, इन लोगों ने अपना स्टॉक बेचना शुरू कर दिया था। उस टाइम ही लोगों जो रिटेलर हैं उनको इनको प्रेडिक्ट करके वहां पे अपना स्टॉक भी बेच देना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं बेचते हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर अगला ये भी डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था आपकी कैसी है समझिए, जीडीपी जो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ जीडीपी सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं। आपकी 100 रुपये इनकम थी, अब अगले साल अगर समझिए आपकी मतलब जो 100 रुपये थी ये 104 रुपया हो गई आपकी कमाई, तो ये क्या हुआ, 4% का आपको समझिए प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब कमाई हुई है, सिंपल सा आप वही समझ सकते हैं, इसी को जीडीपी बोलते हैं। कितना आप मतलब पर ईयर वैल्यूएशन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट का उत्पादन, प्रोडक्ट सर्विस का भी उत्पादन करते हैं, इसी को हम जीडीपी सिंपल टर्म में मानते हैं। तो अब किसी भी देश की देखेंगे, अगर 100 रुपया है, अगले साल देखेंगे ये मान लीजिए 10% से ही ग्रोथ कर रही है, 110 रुपये हो गई। फिर अब इस पे देखेंगे अगले साल 10% हुआ, तो फिर ये देखने को आपको मिलेगा, ऐसे बढ़ते चली जाती है चीज़ें। तो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू है किसी देश की समझिए, ये प्लस में है या फिर मतलब हाई है, ये नहीं कि 1-2% है, हाई है, तो भी देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा उसका स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। अब ये पूरी तरह से देखेंगे तो लिंक नहीं होता है, ऐसा समझिए, क्योंकि हमारा देखेंगे तो 2016 से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। 2018-19 तक भी आप देखेंगे कि गिरते जा रहा था, कम होते जा रहा था, लेकिन वहीं आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो निफ्टी बढ़ते जा रहा था और जीडीपी यहाँ पे गिरते जा रही थी। तो ये ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जुड़ा होता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब भी समझिए कि इकोनॉमी अच्छा करती है तो आपका स्टॉक मार्केट भी अच्छा करता है, ऐसा माना जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर ग्रोथ रेट सही है तो समझिए कि प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें देखा जाता है। और इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, अभी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखेंगे सर्विस सेक्टर हमारा कितना है समझिए, 56% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर मतलब अब 15% आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, फिर उसके बाद देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम है, वहाँ पे देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन वहाँ पे 26-27% है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर या फिर आप कृषि सेक्टर, अब क्या अगर मतलब अच्छे इन्वेस्टर हों पहले से जिनको पता हो समझिए, तो वो क्या करेंगे, आईटी सेक्टर में देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब समझिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आईटी सेक्टर में देखेंगे 2000 सन के बाद या फिर उससे पहले भी देखेंगे लोगों ने लगा के समझिए 100 रुपये लगा के समझिए कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाख लाख रुपए तक किए हैं वहाँ पे।
तो अब ये सेक्टर भी देखा जाता है, किस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उस सेक्टर में लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म में जाता है उसको सेक्टर प्रेडिक्ट करना होता है, फिर उसके जो कंपनी होती है उसमें डालना होता है। तो ये आप देखेंगे तो आपको सेक्टर अनुमान लगाना होगा कि फ्यूचर कौन से सेक्टर का है। तो ये अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होती है इसी से आपको पता चलती है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। तो ये आप देख सकते हैं इकोनॉमी में, चाहे इकोनॉमी में आप ये भी देख सकते हैं किस सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म करेगी तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगी। जैसे आप देखेंगे कि अभी कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, रोड वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा मतलब लगेगा। तो इन सब सेक्टर में आपको मतलब कौन सी कंपनियां काम कर रही है, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, लोहे लगेंगे, तो अब आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो समझिए जीडीपी का आंकड़ा आया है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतलब समझिए सीमेंट सेक्टर कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से कंट्री में हो रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, देखेंगे डिफेंस की कंपनियां आगे जा रही हैं, तो वो आपको वहां से पता चलता है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में रिफॉर्म कर रही है। फिर आपको देखने को मिलेगा सरकारी नीतियाँ कैसी है। अब हम मतलब सरकारी नीतियाँ कैसी अपनाते हैं, बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझिए टैक्स को कम कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स में छूट दे रहे हैं कि नहीं। जब तक टैक्स में छूट नहीं दिया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता है, गवर्नेंस जो होती है मतलब कंपनियां खोलने में कितना ईजी है, कंपनियां को बंद करने में कितना ईजी है, अगर मुझे लॉस हो रहा है समझिए तो कंपनी कितना जल्दी मैं बंद कर सकता हूँ, ये भी देखा जाता है। तो इन सब को लेके देखेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुधार किए हैं। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होती है समझिए, उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हमारा पहले रैंक बहुत पीछे था, अब घट के बहुत मतलब हम मतलब अच्छे लेवल पे आ गए हैं। वहाँ पे अब बहुत इजी हो गया है यहाँ पे बिजनेस करना। तो बिजनेस करना इजी होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये सरकारी नीतियाँ फिर देखी जाती है। अब यहाँ पे सरकारी आपका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, फिर जितने ऑफिसर होते हैं, क्योंकि अब जब कंपनी खोलनी होती है तो पहले आप देखेंगे तो कंपनी खोलना इतना इजी नहीं था जितना आप आज खोल लेते हैं कंपनी। पहले कंपनी बंद करना भी इजी नहीं था। अब मान लीजिए किसी कंपनी को लॉस हो रही है, समझिए लॉस हो रही है, वो बंद करना चाहते हैं फिर भी नहीं बंद कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे तो वो 5-5 6-6 साल लग जाते थे बंद करने में, तब तक उसका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, वो दिवालिया घोषित हो जाता था। जितने भी रिटेलर हैं वो एक ही बार में बोल देता था कि अब हमारे पे डेट ही इतना है, क्योंकि कंपनी का तो खर्च वैसे ही रहता है, प्रॉफिट आपका गिरते जा रहा है, खर्च तो आपका बना ही रहेगा, खर्च बना रहेगा तो समझिए और डेट बढ़ते जाता है। और बाद में पता चलती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो उसका कुछ तो प्रॉपर्टी बचा ही नहीं है, वो तो बैंक और जो थोड़ा बहुत चीजें हैं बेच के उनको ही देना है। मतलब जो शेयर धारक होते हैं उनका सबसे लास्ट में देखेंगे कि उनका देता बनता, मतलब उनको मिलता है पैसा जब सबको एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, जो लोन वगैरह है ये सब चुकाया जाएगा, लास्ट में आपको मिलेगा अगर आपने उसका शेयर होल्ड किया है। तो ये पता चलता था कि जो शेयर धारक है उनको लॉस हो जाता था, क्योंकि कंपनी बंद होने में ही 5-6 साल लग जाती थी। तो इन सबको भी लेके देखेंगे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप बहुत आगे हैं आज। तो कंपनियां मतलब खोलना आसान है, जीएसटी के वजह से देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे टैक्स रेट जो है ये कम हो गया है। पहले समझिए टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब समझिए कंपनियां बहुत ज़्यादा टैक्स देती थी, तो ये सब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो सरकारी नीतियाँ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य मतलब कैसा है, जो ओवरऑल देखेंगे तो राजनीतिक कैसी चल रही है, स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं, ये तो नहीं है कॉलिशन गवर्नमेंट, बार बार यहाँ पे गठबंधन किया जा रहा है। क्योंकि जब भी देखेंगे गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसी वहाँ पे चेंज होती है, कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो फॉरेन से कैसी पॉलिसी अपनाती है। फिर देखेंगे जो घरेलू क्षेत्र है उसमें कैसी पॉलिसी अपनाती है, कौन से सेक्टर को। तो इन सब को लेके भी देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य, चाहे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में तो समझिए कि नहीं ज़्यादा तनातनी चल रही है। इन सब का भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, राजनीति से भी पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कभी भी मतलब समझिए गवर्नमेंट चेंज होगी, इलेक्शन होने वाली है, उन सब का मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बारीकी से आप नजर रखते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताया, कारण जिससे कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। और ये बहुत कारण है, इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, पहले आपको चीजें नहीं पता चल रही होंगी, अब आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं अगर आप न्यूज से जुड़े हुए हैं तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस अब कैसे डिसाइड होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया समझिए कि ये 100 लोग समझिए कि बेचने वाले हैं, और ये क्या है समझिए कि ये समझिए कि खरीदने वाले हैं, और ये 100 लोग हैं समझिए सेल करने वाले हैं समझिए, और ये यहाँ पे बायर हैं समझिए। तो अब बायर हैं तो ये क्या बोलेंगे कि हमें मतलब ये स्टॉक चाहिए। अब एक दो तो बायर होते नहीं है, बहुत सारे बायर होते हैं, आपको देखने को मिलेगा।
कोई बोल रहा है मुझे 100 रुपये पे दे दो, कोई बोल रहा है मुझे 101 रुपये पे दे दो, कोई बोल रहा है 102 रुपये पे दे दो। ये बायर जो है, और सेलर फिर क्या बोल रहे हैं कि नहीं तुम, कोई सेलर बोल रहा है नहीं 103 पे चाहिए, 102 पे चाहिए, फिर कोई बोल रहा है समझिए कि 101 पे, 101 पे चाहिए, और क्वांटिटी भी अपना बता रहा है मैं 50 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ। और अब इसमें भी जो समझिए ये 1 वाले हैं और ये समझिए 30 क्वांटिटी ही खरीदना चाहते हैं ये 101 रुपये में, तो क्या होगा, इनका मैच हो जाएगा प्राइस, और जैसे प्राइस मैच होगा तो ये इनके आपस में ट्रेड हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनते रहता है, और ये ग्राफ देखेंगे बनते रहता है, ये प्राइस ऊपर नीचे, ये डिमांड सप्लाई का समझिए, ये क्या है, ये पूरी तरह से देखेंगे तो ये डिमांड सप्लाई का जो कर्व होता है ये मैंने बनाया है। तो इसके तहत देखेंगे प्राइस डिसाइड होते रहती है, कर्व बनते रहती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको दिखते रहेगा कि लास्ट में जो ट्रेड हुआ है इतना क्वांटिटी हुआ है और इतने प्राइस में हुआ है। तो ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहती है, तो वो मैं कितना समझिए खरीदना चाहता हूँ, कितना प्राइस लगा रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ये पूरी तरह से देखेंगे ये कर्व